तो देखो तुम्हारी सेल्फ एक्सेप्टेंस और तुम्हारी सेल्फ अवेयरनेस से तुम्हें पता लग गया है कि तुम एक सोशल एनिमल हो। अब हो तो देखो तुम्हें बात करनी पड़ेगी। नहीं करनी देखो, वो कोई बात नहीं। तुम अकेले मरोगे बहुत जल्दी। देखो बात करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना बात करे तुम अपना कनेक्शन नहीं बिल्ड कर सकते किसी के साथ। बिना कनेक्शन के देखो तुम थोड़े से इन्फीरियर लगोगे। तुम्हें खुद से थोड़ा सा इन्फीरियर फील हो सकता है। तो इस चीज़ को छोड़ो। देखो एक अच्छी कॉन्वर्सेशन को ड्राइव कैसे करते हैं वो हम सीखते हैं। याद रखना, देखो मैं जो 3 हैबिट्स बताऊंगा पहले, अगर उनमें से तुम्हारी कोई भी हैबिट है एक, या फिर तीनों ही तुम्हारी हैबिट्स हैं, तुम ऐसा ही करते हो, तो वीडियो आगे मत देखना, तुम घर पे रहो। तुम देखो खुद को सुधारो, अपनी हैबिट्स को बदलो। तुम किसी और का टाइम वेस्ट मत करो। देखो अपने पे पहले टाइम डालो, खुद को देखो सुधारो, तभी आगे बढ़ना। देखो पहली हैबिट है अपने अचीवमेंट्स के बारे में बड़े बड़े करना, बहुत बड़ा चढ़ा के बोलना। अगर तुमसे कोई ना भी पूछे तुम्हारे अचीवमेंट्स के बारे में, तब भी बोलना, एक टॉपिक उस चीज़ के बारे में घुसेड़ देना कि मैंने ये अचीव करा है, वो अचीव करा है। देखो तुमने अगर कुछ अचीव करा होगा वो दिख जाएगा सामने वाले इंसान को वैसे भी, बिना तुम्हारे बताए। तो तुम मत बताओ। तुम एक बचकांड बच्चे वाली हरकत मत करो। जैसे कि एक बच्चा होता है जिस पे एक खिलौना होता है जो बाकी बच्चों पे नहीं होता, तो वो बच्चा क्या करता है, सामने बाकी बच्चों को चिढ़ाता है उससे, फिर वापस आता है अपने घर पे बैठ जाता है। उस बच्चे को देखो कोई पसंद नहीं करता, कोई दूसरा बच्चा। तो यही बात समझो, एक बच्चे की तरह मत करो, एक मैच्योर इंसान की तरह बिहेव करो। अपने अचीवमेंट्स को छुपाओ। देखो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता तुमने कितनी अचीवमेंट करी हैं नहीं करी हैं। तुम बस एक सीधा इंसान, एक सिंपल इंसान, एक हम्बल इंसान बनो। जब एक कॉन्वर्सेशन तुम कर रहे हो और वहीं पे रहो, इधर उधर की बातें मत करो फालतू की। जैसे कि अपनी अचीवमेंट्स, हो सकता है तुमने ओलंपिक जीता हो सकता है तुमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम रजिस्टर्ड करवा लिया हो, फिर भी अगर तुमसे देखो पूछा ना जाए तब तक मत बोलो। अगर पूछा भी जाए तो देखो थोड़ा सा बोलना हाँ या ना, और इग्नोर कर देना बात को। इससे ये लगेगा कि तुम्हें अपने बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है, तुम सामने वाले की बात जो होगी उसे ज़्यादा सुनोगे। इसके बाद देखो बारी आती है अपना पीओवी हर जगह घुसेड़ना, कमेंट पास करना है किसी भी चीज़ पे। देखो मोस्ट ऑफ द इंडियंस ऐसे ही करते हैं। देखो कोई भी चीज़ उन्हें दिख जाए वो उस पर कमेंट करे बिना रहते नहीं है, अपना पीओवी देते हैं। चाहे उनके पास इंफॉर्मेशन हो या ना हो, चाहे मिस इन्फॉर्मेशन ही वो स्प्रेड कर दे, उन्हें बोलना अच्छा लगता है क्योंकि उनकी आदत है। तो खुद को एक टेप देना, अपने मुंह पे टेप लगाना, तुम बाहर मत जाना और ऐसे ही बैठ जाना घर पे। टेप से ही होगा, देखो तुम्हारी बोलने की जो आदत है वो छूटेगी। तुम उतना ही बोलोगे जितना काम का होता है। अपना पीओवी हर जगह देना अच्छी बात नहीं है, इस बात को समझो। और तीसरी चीज़ है, देखो खुद को सुपीरियर दिखाना। देखो इंडियंस में ना एक बीमारी होती है, बचपन से आती है, सुपीरियर दिखाने की खुद को सामने वाले के सामने। तो इस चीज़ से बचो। ये कहता है तुम खुद को सुपीरियर दिखा के कुछ देखो कर नहीं सकते हो सकता है तुम सुपीरियर हो, वो एक अच्छी बात है, तुम्हारी सेफ्टी के लिए अच्छा है, तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा है, तुम्हारी फैमिली के लिए अच्छा है। लेकिन किसी ऐसे अननोन इंसान के सामने तुम अपना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाओगे तो तुम फिर से वही एक बच्चे वाली हरकत कर रहे हो। तो इसको मत करो। देखो कुछ करने का फ़ायदा नहीं बनता, सुपीरियर दिखाना है तुम्हें। देखो सुपीरियर दिखाने से अच्छा तुम सुपीरियर बन जाओ। अगर तुम सुपीरियर हो तब भी मत दिखाओ, क्योंकि देखो अच्छी हैबिट नहीं है, एक बच्चा वाला इंसान ऐसी हरकत नहीं करता। तो तुम थोड़ा सा बड़ा बन जाओ, अपने बच्चे वाली हरकत को छोड़ो। बस बच्चे को घर पे छोड़ के आओ, उसको घर से बाहर मत निकलने दो। क्योंकि देखो अगर तुम इस हालत में किसी इंसान से कॉन्वर्सेशन करने गए भी तो वो टिकेगी नहीं। वो 2-3 मिनट तक की बात जाएगी, उसके बाद तुम्हारी कॉन्वर्सेशन फिर से ख़त्म हो जाएगी, तुम फिर से घर आ जाओगे। तुम्हें फिर से लगेगा कि देखो लोग ही गलत है, मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन असलियत में तुम ही गलत हो, क्योंकि तुम देखो इतनी फालतू बातें करते हो अपने बारे में। तो इसे अवॉइड करना छोड़ो। अगर तुम्हारी इनमें से कोई भी एक हैबिट है तो देखो आगे वीडियो मत ही देखो। अगर तुम्हारी तीनों ऐसी हैबिट हैं जैसे मैंने बताई, तो देखो तब भी तुम घर पे रहो। तुम घर पे ही अपना इम्प्रूवमेंट करो खुद से। तुम खुद को सिखाओ कि कैसे सही बनते हैं, कैसे एक इंसान बनते हैं। अगर तुम्हारी इनमें से कोई भी एक हैबिट नहीं है, देखो आगे की कॉन्वर्सेशन स्किल्स, ट्रिक्स जो हैं, तुम उन्हें सीखो।
एक रेशियो समझो, 50% सुनना, 50% क्वेश्चन पूछना और 30% खुद से बोलना। इस रेशियो को ध्यान से सुनना। देखो, तुम्हें 50% सुनना इसलिए चाहिए क्योंकि तुम्हें सामने वाले की बात में इंटरेस्टेड दिखना चाहिए, जिससे कि कॉन्वर्जेसन आगे बढ़ेगी। तुम थोड़ा सा अटेंटिव दिखोगे, तुम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी दिखोगे। तुम एक ऐसा बच्चा नहीं दिखोगे जो सामने वाले को टोक टोक के बार बार यही बोलता है कि मुझे बोलने दे, मुझे बोलने दे। ऐसा मत बनो। बस सुनते रहो वो जो बोल रहा है। अगर एक टॉपिक की बात हो रही है तो उस टॉपिक को कंप्लीट होने दो। पहले सामने वाले को बोलने दो, 0 से 100 तक। फिर उनसे पूछो कि आपने बोल दिया। ठीक है, वो उनको पता होगा कि उन्होंने बोल दिया, तुम्हें भी पता लग जाएगा। तुम इतना सेंस कर लोगे अगर तुम बिल्कुल ही अटेंटिव रहते हो तो। फिर तुम अपनी बात करो अगर तुम्हें करनी है तो। अगर तुम्हारे पास मिस इन्फॉर्मेशन है, देखो बिल्कुल मत बताना, कोई नॉलेज नहीं है, छोड़ देना क्वेश्चन को। तुम थोड़े से हम्बल लगोगे। कुछ टॉपिक छोड़ भी दो, कुछ तुम्हें नहीं भी बतानी चाहिए चीज़ें इस दुनिया की। एक अल्ट्रा क्रेपिटेरियन मत बनो। एक ऐसा इंसान मत बनो जिसके पास हर चीज़ का एक पीओवी रहता है, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन रहती है उसे। सामने वाला तुमसे चिढ़ जाएगा बिल्कुल। बाकी है, देखो, 20% क्वेश्चन पूछना। देखो, तुम्हारे क्वेश्चन हमेशा ठीक होने चाहिए, थोड़े से फ्रेंडली होने चाहिए। तुम गूगल से कोई उठा के क्वेश्चन मत पूछना, क्योंकि देखो सारे काम अगर तुम गूगल से ही करवा लोगे तो तुम वहाँ पे क्या करोगे जब तुम बात करोगे। हो सकता है तुम वो क्वेश्चन भूल जाओ। तो तुम अगर फिर से गूगल करने वाले हो तो देखो, ये बहुत बेकार चीज़ है, इसको अवॉइड करो। अगर तुम्हारा दिमाग खुद से क्वेश्चन ही पैदा नहीं कर पा रहा तो वो एक कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएगा कैसे? देखो, अभी तुमने गूगल कर लिया, तुमने बाद में भी गूगल कर लिया, लेकिन फ्यूचर का क्या? अगर तुम्हारे पास फ़ोन नहीं हुआ, तुम्हें फिर भी किसी इंसान से बात करनी है तो तुम कैसे करोगे? तुम्हारे दिमाग का काम समझो, अपने दिमाग से काम करो। जो क्वेश्चंस होते हैं अपने दिमाग में पहले पैदा करो। समझो कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर कोई इंसान ऐसा क्वेश्चन मुझसे पूछता तो मुझे कैसा लगता। देखो, अगर वो क्वेश्चन बिल्कुल सही लगा तुम्हें, खुद के पीओवी से तुम्हें लगा कि हाँ, ये पूछा जा सकता है, इससे सामने वाला इंसान ऑफेंड नहीं होगा, वो पर्सनल नहीं लेगा इसे। जो कि तुम्हें पर्सनल होना भी नहीं चाहिए इतनी जल्दी। अगर बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है तुम्हारा मतलब कॉन्वर्सेशन, तो मत करो। 20% देखो क्वेश्चन पूछो, जो कि बहुत हेल्दी है, बहुत ही फ्रेंडली है, उनको समझना। इसके बाद देखो बारी आती है 30% बोलने की। अपनी जो जीभ है उस पर कंट्रोल रखना, कि तुम कुछ भी ना बोलो। देखो, धीरे धीरे बोलना, ऐसे टाइम नहीं लेके बोलना। अब तुम में से कुछ लोग बोलेंगे कि हम लड़की नहीं है, हम बहुत धीरे धीरे नहीं बोल सकते। देखो, तुम इतनी तेज़ बोल के करोगे क्या अगर सामने वाले को समझना है? तुम्हें कोई कंपटीशन थोड़ी जीतना है, तुम्हें सामने वाले को अपनी बात बतानी है। तुम धीरे बोलो, पोलाइटली बोलो बिल्कुल। सामने वाले को ऐसा लगेगा कि हाँ, मतलब ये बहुत ही स्वीट इंसान है। तो देखो, तुम्हें ही कॉम्प्लीमेंट मिलेगा एट द एंड। तो इस बात को समझो और थोड़ी सी एक्सेप्टेंस लाओ कि देखो, अच्छी चीज़ के लिए देखो अच्छा काम करना ज़रूरी है। तुम्हें अच्छी चीज़ें बोलनी चाहिए। इसके बाद देखो बारी आती है, अगर तुम सामने वाले को जानते हो, उसके नाम को जानते हो, बहुत अच्छी बात है। तुम क्वेश्चन कैसे स्टार्ट कर सकते हो? देखो, तुम पूछोगे उनका दिन कैसा था। सबसे बेसिक क्वेश्चन। जो वेन्यू तुमने डिसाइड कर रखा है वहाँ पे उन्हें आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा उन्हें? इस बात को समझो, ये क्वेश्चन पूछ सकते हो तुम। देखो, बहुत फ्रेंडली क्वेश्चन है। अगर तुम्हें सामने वाले का नाम नहीं पता तो तुम्हें सामने वाले के नाम को पहले पूछना चाहिए। उसके बाद उस नाम को हमेशा याद रखना चाहिए। देखो, अगर तुम जानते हो शाहरुख खान के इंटरव्यूज़ तुमने कोई देखे होंगे, तुम ऑब्जर्व करना, वो ना इंटरव्यूअर से पहले ही उनका नाम पूछ लेते हैं और फिर उस कॉन्वर्सेशन के ड्यूरिंग, उस इंटरव्यू के ड्यूरिंग वो उन्हें उनके नाम से ही बुलाते हैं, इंटरव्यूअर को। तो देखो, ये बहुत अच्छी बात है। देखो, ऐसा लगता है कि तुम बहुत मैच्योर हो, एक जेंटलमैन हो जो सामने वाले को इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है उसकी नाम ले लेके। तो तुम भी सेम चीज़ करो, नाम से ही पुकारो सामने वाले को। ओए वोए मत बोलो। देखो, ये चीज़ बहुत बच्चों वाली है। सामने वाले को नाम से पुकारोगे, उसे भी अच्छा लगेगा। अब तुम्हें लगेगा कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि कोई तुम्हें नाम से पुकारे क्योंकि तुम्हारा नाम ही अच्छा नहीं है। देखो, ये तुम्हारी ना आइडेंटिटी है। अपने नाम से अपनी पर्सनालिटी को मत जोड़ो। बस अपने काम से अपनी पर्सनालिटी को जोड़ो, कि तुम्हारे अच्छे काम हो, तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा हो, तुम्हारा स्टेटस अच्छा हो, बस। नाम से मत जोड़ो। इसके बाद देखो, तुम कुछ फ़नी चीज़ें बोल सकते हो, कुछ भी चीज़ें, या फिर तुम अपनी हॉबीज़ के बारे में बात कर सकते हो।
अब तुमने हॉबीज़ बनाई नहीं होंगी। देखो, एक रात पहले, 2 रात पहले अगर तुम किसी से बात करने जा रहे हो, तो सोच लो कि तुम्हें क्या बोलना है एक हॉबी को लेके। तुम थोड़ा बहुत ही बोलना, देखना। तुम्हें ये बोलना है कि हाँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है अपनी हॉबी को देने में। लेकिन हॉबी से एक ना वो बन जाता है, रिलेशन बन जाता है, थोड़ी सी ना सिमिलैरिटी मिल जाती है लोगों की। तो इसको समझो, एक छोटी सी हॉबी तुम बना लेना, जैसे कि चॉकलेट खाने की, जैसे कि मिट्टी के साथ खेलने की, कोई भी हॉबी, कुछ भी तरह की हॉबी तुमने बनाई। देखो, तुम्हारी कॉन्वर्सेशन बहुत आगे जाएगी, क्योंकि तुम सामने वाले की हॉबी पूछोगे, तुम खुद की हॉबी बताओगे, फिर तुम बताओगे कि हाँ, हम साथ में मिलके कौन सी हॉबी कर सकते हैं, ये चीज़। इसके बाद देखो, थोड़ा फ़नी होना, थोड़ा प्लेफुल होना, अपनी बॉडी को बिल्कुल ही रिजिड मत रखना कि तुम जैसे बैठे थे शुरू में वैसे ही बैठे हो, बिल्कुल एक रोबोट की तरह, बिल्कुल एक डॉल की तरह, कि तुम में एक चाबी भरी गई है, तुम वैसे ही बैठने के लिए लायक हो। थोड़ा सा इंसान बनो। देखो, अपने हाथों का यूज़ कर लो, अपने एक्सप्रेशंस का यूज़ करो, थोड़ा सा फ़नी बनो, खुद पे जोक्स मारो। देखो, जो तुम्हारी खामियां हैं, जो तुम्हारे फ्लॉज हैं, उन पे अगर तुम जोक्स मारोगे तो ये बहुत अच्छा दिखता है। सामने वाले को ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब ये इंसान जो इसके फ्लॉज है उसको लेकर अवेयर है, हाँ, और ये उन पे जोक्स भी मार रहा है, तो मतलब ये फ़नी भी है, मैच्योर भी है, एक जेंटलमैन है बिल्कुल। तुम बच्चे नहीं लोगोगे अनटिल एंड अनलेस तुम बिल्कुल जोक ही मारे जा रहे हो पूरी कॉन्वर्सेशन में। और जोक ऐसे मार रहे हो जो सामने वाले को बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहे, जैसे कि गालियों वाले जोक्स, कमेंट वाले जोक। देखो, इंडियंस को जोक्स के नाम पे एक ही चीज़ आती है, या तो गाली देना, या तो गाली देना, या तो कमेंट पास करना। अगर तुमने गाली नहीं दी तो देखो, फिर से तुम एक रिस्पेक्टफुल इंसान लगोगे। बिना गाली के भी जोक्स बनते हैं, देखो अपने दिमाग से काम लो। बहुत चीज़ें होती हैं, क्या बच्चे जो होते हैं वो कभी कभी जोक्स मारते हैं, वो गालियाँ देते हैं? नहीं देते। बिना कमेंट करे जोक्स मारो। देखो, इससे ये लगेगा कि तुम अपने लाइफ में ही इंग्रॉस्ड हो, तुम किसी दूसरे या तीसरे इंसान को ऐसे उठा के नहीं लेते और उसका जोक नहीं उठा बनाते उसको जज करके। फिर से तुम एक हम्बल इंसान दिखोगे। पूरी कॉन्वर्सेशन के ड्यूरिंग सामने वाले की बात को तुम अच्छे से सुनना। देखो, इसके अलावा भी कुछ टेबल एटिकेट्स होता है। ये बेसिक चीज़ें जो तुम्हें ध्यान से मतलब करनी चाहिए, जो तुम सीख सकते हो, या फिर अपनी बैड हैबिट्स पहले सुधारो, उसके बाद सीखना, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो। अपनी जो बुरी आदत है उनको छोड़ने के बाद जो तुम्हें टाइम मिलेगा उसमें तुम ये चीज़ें करना। देखो, काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी तुम्हें। और एक बात याद रखना, अगर तुमने कोई कॉन्वर्सेशन करनी है, जैसे आज ही करनी हो, तुम आज ही वीडियो देख रहे हो, तो इतनी सारी चीज़ें तुम्हें याद नहीं रहेंगी। तो ध्यान से करना। देखो, अगर तुम्हें कोई किसी से बातचीत स्टार्ट करनी है, तो पहले तो कम ही बोलना, और इस वीडियो को देखना और समझना कि तुम में क्या क्या चीज़ें गलत हैं, और ऑब्ज़र्व करना खुद को। पहले एक प्लान बना लेना, एक प्लान के अकॉर्डिंग चलना, जिससे कि तुम्हें ये सारी चीज़ें याद रहेंगी, और अपनी हैबिट्स में इंक्लूड कर लेना ये सारी चीज़ों को। जिससे कि देखो, हैबिट्स में इंक्लूड करोगे, तुम्हें लंबे टाइम तक याद रहेंगे, तुम्हारे पूरी लाइफ भर तक तुम्हें याद रहेंगी, जिससे कि तुम एक अच्छा इंसान दिखोगे फिर से। तो देखो, ये कुछ चीज़ें थी जो तुम कर सकते हो, तो जो तुम्हें करनी चाहिए। बाकी तुम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो इसके बाद किसी सामने वाले इंसान से। बस याद रखना, वो फ्रेंडली क्वेश्चन हो, वो एक ऐसा क्वेश्चन हो जो तुम भी एक्सेप्ट कर सकते हो बोलने के लिए, जिसके बारे में जो तुम्हें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, वो इतना पर्सनल नहीं होगा। बस ये सारी चीज़ें। देखो, अगर थोड़ी सी भी तुम्हारी हेल्प हुई है, खुद को थैंक यू बोलना। और इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय।